लोगों ने आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लोगों ने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इन लोगों के लिए डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है, आपका दिल दुखाने वालों के लिए, आपके एनिमीज़ के लिए डिवाइन क्या मैसेजेस यहाँ पर भेज रही हैं। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आज डिवाइन ने भेजी हैं, क्या कुछ इन लोगों के लिए आने वाला है, डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। क्या कार्मिक्स आ रहे हैं इनके, क्या कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दी हैं, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। जानते हैं आज कार्ड्स के थ्रू। कनेक्शन बना लीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, हर कार्ड कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर देता है। ओके, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके, जिसके बारे में भी सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज दिमाग में रख लीजिए। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिविटी के साथ ही कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ओके, कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं रखनी है, शांत कर लीजिए दिमाग को। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आप लोग अपनी विशेज़, अपनी मैनिफेस्टेशंस, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जहां आपको लगे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, जिस कार्ड को भी क्लेम करना आपको लगे आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए मैं एक रीडिंग के साथ, मैं यहाँ पर एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वुड लव पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है इनकी लाइफ के लिए। कुछ पास्ट कनेक्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट से होते हुए कुछ यहाँ पर फ्यूचर की तरफ जाएंगे और मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। आपकी पास्ट एनर्जीज निकल के आई हैं यहाँ पर द सन की। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ सबसे पहला ही निकल करके आ गया है। कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं आपकी एनर्जीज के लिए, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। मजिशियन का अगेन। ओके, पास्ट एनर्जीज मजिशियन की आई है आपकी। पेज ऑफ कप्स आया है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड निकल करके आया है पास्ट एनर्जीज आपके लिए, एंड जस्टिस निकल के आया है। जो साइन सबसे पहले यहाँ पर निकल आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आया है वो है लीब्रा, तुला राशि निकल के आई है। ओके, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि निकल करके आ गई है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस से भरे हुए हैं। एक मासूमियत है आपके अंदर, है ना, एक बच्चे जैसा दिल है आपके अंदर। आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, है ना। अगर लोग आपके लिए कुछ गलत भी करते हैं तो आप उनके लिए गलत नहीं कर पाते हो, है ना। आप बहुत भोलापन है आपके अंदर। लोगों के लिए षड्यंत्र करना, लोगों के लिए गलत करना, गलत सोचना, आपके अंदर गलत भावनाएं, वो सब आपके अंदर नहीं है। लेकिन चीज़ों को आप समझ भी नहीं पाए थे पास्ट के अंदर, है ना, क्योंकि आपको आपके अंदर जो चीज़ है ही नहीं है ना, जो चीज़ आपके दिमाग में भी नहीं है, आपके दिल में भी नहीं है, वो आप समझ भी नहीं पाए। इन लोगों के लिए सब एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं, नेगेटिव एफर्ट्स डालने की कोशिश की है, आपको तोड़ने की कोशिश की है। बट क्योंकि आपका जो ये भोला भाला दिल है ना, ये इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाया है। मजिशियन की एनर्जी आपके लिए आई है। आप देखो, आप एक मजिशियन हो, राइट। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहा है वो आपको मिला है, ठीक है। आपने अपनी एग्जिस्टेंस साबित की है। आप सरवाइव करते हो यहाँ पर इस वर्ल्ड में, वो आपने साबित किया है, ठीक है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो अपनी लाइफ को लेकर के। आपने स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करो आप वो अचीव कर लेते हो, ठीक है। आपके अंदर सारी स्किल्स हैं, राइट। एंड
ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने हमेशा एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है, आपने लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटने की कोशिश की हैं। आप एक मैजिशियन हो, ठीक है, लोग आपसे खुश रहते थे, आप लोगों को आपको पता है कि लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, ठीक है। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन ऐसा जादू चलाता है कि लोगों को सब कुछ सही दिखने लग जाता है, ठीक है, जो वो चाहे वैसा जादू वो कर सकता है ना। तो वही चीज़, वही एक मैजिक आपके अंदर भी है। आपके अंदर एक मैजिक, जो मैजिक है वो दूसरों को पुल कर लेता है इजीली, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पसंद है, आपको नई चीज़ें करना पसंद है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एडवेंचर पसंद है ना। और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, कितनी भी नेगेटिव कंडीशन आपकी लाइफ में आई हो, आपने हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि आपकी लाइफ में पेज ऑफ कप्स, आपकी इनोसेंस का यहाँ पर ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपके इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे एंटर कर गए हैं या कराए गए हैं जिन्होंने आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके इमोशंस को ब्रेक करने की कोशिश की है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है, और आपको हर तरीके से घेरा है इन लोगों ने, राइट। तो वो जो एक इनोसेंस है ना, उसी चीज़ का जो आप नहीं समझ पाए हो ना इन लोगों के बारे में, वो ही आपके आसपास के लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपको ब्रेक करने की कोशिश की है, आपको हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश की है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं। डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपकी लाइफ में हमेशा एक न्यू प्लान रेडी रहा है, ठीक है। आपको एक मेंटल क्लैरिटी हमेशा रही है कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है, राइट। आपका एक विजन हमेशा से क्लियर रहा है, आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, आप सच सुनना और सच बोलना आपको पसंद है। वहीं पर आप हमेशा ना करेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ के लिए, और यही डिवाइन का हैंड है आपके ऊपर, यही डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बहुत इंटेलेक्चुअली यूज़ करते हो, राइट। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि आप सक्सेस को कैसे भी करके पा लेते हो। आपकी पास्ट एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन यहीं पर क्या हुआ है कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये लोग आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स डालने की कोशिश करते रहे, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश करते रहे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई इंसिडेंट्स हो गए हैं जिनकी वजह से आप ना एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते रहे हो डिवाइन से कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। तो इनजस्टिस तो हुआ है देखो आपके साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस को भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुआ है उसके लिए यहाँ पर जस्टिस आ गया है, राइट। उसका यहाँ पर आपको डिवाइन जस्टिस देना चाहते हैं, राइट। आपके लिए सही गलत वो ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में गलत लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिए जाते हैं, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए भेज दिया जाता है। करना क्या है, आपको इंतज़ार करना है ना। आपकी लाइफ में जो भी कुछ गलत हुआ है वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, सही होने की तरफ बढ़ भी चुका है। तो जस्टिस यहाँ पर आने का मतलब यही है कि आपको इंसाफ मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है पास्ट में, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, उनको उनकी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर डिवाइन ने भेजा है। और डिवाइन ये बताना चाहती हैं आपको कि आपको घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। एक विश्वास आप उनके ऊपर रखो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने लगेंगी। द वर्ल्ड, सी द ब्यूटीफुल कार्ड। सो आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो। उन्होंने आपके ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्शन का लेयर चढ़ा के रखा है कि कोई आपको बिल्कुल भी छू नहीं सकता है, ठीक है। आप कई बार नेगेटिव भी हुए होंगे, लेकिन आप ये कमाल देखो, आपके दिमाग में कई बार नेगेटिव ख्याल आए होंगे, नेगेटिविटी का सामना आपने किया होगा, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन लेयर आपके पास है जो डिवाइन की, उसने आपको हमेशा रोका है, उसने कहीं ना कहीं आपको गलत करने से रोका है। आपकी इनोसेंस को इन्होंने बचा करके रखा है, ठीक है। आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, आपको एनर्जीज़ दी हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली आज भी खड़े हुए हो,
लोगों ने हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आपके इस कॉन्फिडेंस ने, आपकी इस प्रोटेक्शन ने आपको उन लोगों से आज भी बचा करके रखा हुआ है, राइट। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आ गया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आ चुकी है। डेविल आई है, ओके, डेविल आ गया है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि निकल करके आई है। 9 ऑफ वॉन्ड आ गया है, फाइन। 8 ऑफ स्वॉर्ड, नाइस, एंड एम्परर। सो देखो यहाँ क्या हुआ है आपके साथ। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है ना, ये किंग एंड क्वीन की एनर्जीज यहाँ निकल के आई है। सो जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें दी हैं ना, ये कोई कपल हो सकता है, राइट। कपल एनर्जीज निकल करके आई हैं यहाँ पे। किंग भी आ गया है एंड क्वीन भी आया है। सो कपल एनर्जीज है, दोनों जने मिल करके आपके अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, या आपके पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी जो है, ये कपल एनर्जी आई है। सो ये दोनों मिल करके आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। और ये दोनों कौन है? ये दोनों डेविल हैं, देखो, ठीक है। ये जो कपल है ये डेविल एनर्जी का है ना। इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, दिमाग में नेगेटिविटी, ज़िंदगी में नेगेटिविटी, सोच नेगेटिविटी, काम भी इनके नेगेटिव ही होते हैं। किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते ये लोग। डेविल एनर्जी आई है, बहुत ही टॉक्सिक है ये लोग, राइट। बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं ये लोग। कचरा भरा हुआ है इनके दिमाग के अंदर, है ना। इनको इस कचरे को साफ़ करने की ज़रूरत है। और ये कब साफ़ होगा? जब यहाँ पर डिवाइन का डंडा पड़ेगा इनके ऊपर। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ बता रहा है कि इनके कार्मिक्स यहाँ पर बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ये अपने कार्मिक्स झेल झेल के इतने दुखी हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे ना, कि ये थक जाएंगे। इनके ऊपर इतने डंडे अब पड़ने वाले हैं, ठीक है। तलवारी है आसपास, सारी की सारी बंद गए हैं, अकेले रह गए हैं, दुखी है, परेशान है। देख सकते हो ये कपल का क्या हाल हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड, ऐसी तैसी होने वाली है इन दोनों की। बुरी कंडीशन में आपको छोड़ा है, बहुत बुरी कंडीशन में ये लोग भी आने वाले हैं। सो आप डार्कनेस से निकल जाओगे और ये डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए लास्ट कार्ड आया है। सो देखो, आप तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप तो आंख बंद करके रिलैक्स करो, ठीक है। अब समय इनका ख़राब आने वाला है, इनकी ऐसी तैसी होने वाली है। देखो ये दोनों ही कपल है और दोनों कपल्स को किस तरीके से यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, किस कदर। ये एक के सिर पे पट्टी बंधी हुई है, एक के बॉडी पे पट्टी बंधी हुई है, राइट। तो ये बिल्कुल फिज़िकली भी यहाँ पर डाउन हो जाएगा, इनकी हाल यहाँ पे ख़राब होने वाले हैं। कंटिन्यूसली इनकी ज़िंदगी में चेंजेस इस तरीके से आएंगे कि ये जो डेविल एनर्जी है ना, जो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क या जो भी आपके ऊपर करवाया है इन लोगों ने, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो जाएंगी। और बैकफायर होता है तो क्या होता है? ये सब होता है। देखो 8 नंबर कार्मिक्स को भी दिखा रहा है। सो क्या होगा इन दोनों के साथ? इनके कार्मिक्स इनके तरफ लौट करके आएंगे और बहुत तेज़ी से आएंगे और इनको हर तरीके से यहाँ पर बर्बाद करके जाएंगे, राइट। हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल चली जाएगी, खुशियाँ इनकी लाइफ से चली जाएंगी, दुख, तकलीफ़ें, पेन, राइट, धोखा, और यहाँ कहीं ना ये सब कुछ इनकी लाइफ में इनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। फेलियर आएगी इनकी ज़िंदगी में, ब्लॉकेजेस आ जाएंगे इनकी लाइफ के अंदर, राइट। सो जो कुछ भी आप, ये जस्टिस है, यही तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है निकल करके कि इनके कार्मिक्स इनके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ इनको सुनने को मिलेगी, राइट। इनकी लाइफ में सब बर्बादी की तरफ ये चल पड़े हैं। तो जो भी इनका ईगो रहा है ना, जो कुछ भी इनका घमंड है, वो सारा टूट कर चूर चूर होने वाला है, राइट। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि जस्टिस आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि यहाँ पर इनका जो भी ईगो है, जो भी इनके अंदर घमंड ऐड है ना, वो सब कुछ चली जाएगी, टूट जाएगी। कैसे? ये इस हाल में आने वाले हैं, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, सब इनको छोड़ करके चले जाएंगे। इनको इतना कष्ट मिलने वाला है, इनको इतना दुख मिलने वाला है कि लाइफ बर्बाद ही हो जाएगी। कोई हेल्प नहीं करेगा इनकी, राइट, कोई सपोर्ट नहीं करेगा इनकी, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल टोटली इनके साथ ईगो जो भी है वो बिल्कुल फेस करना पड़ेगा इनको, इनका बैकफायर कर्मा, राइट।
सो यहाँ जो प्रोमिनेंटली राशि अभी निकल के आई है वो है मेष राशि, एरीज बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। ये कोशिश करेंगे पता है अपना बचाव करने की, लेकिन ऊपर वाले से कैसे बचेंगे ना। सो यहाँ पर ये बिल्कुल इनको इतना समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सिचुएशन इस तरीके से चेंज होगी कि इनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनकी लाइफ किधर चल दी है ना। सिर्फ दुख ही दुख रह गए हैं इनकी लाइफ के अंदर। और सी दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। देखो किस तरीके से यहाँ पर तलवारें इनके दिल में घुसी पड़ी हुई है। इनको इनके हर सुख एकदम दुख में बदल जाएंगे, इनकी हर अच्छी चीज़ें बुरी होती चली जाएंगी, नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में आने लग जाएगी, सारा कुछ गलत इनकी ज़िंदगी में आने लगेगा। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल आपको डरने की घबरा टावर मोमेंट आया है, क्लेम कर लो जल्दी जल्दी, यहाँ पर कर्मास क्लेम कर लो। सो टावर मोमेंट क्या, भूकंप आने वाला है इनकी ज़िंदगी के अंदर, बिल्कुल बर्बादी आती हुई दिखाई दे रही है, सब टूट के बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी नेगेटिविटी यहाँ पर इस कार्ड में आ चुकी है कि जो इन्होंने सोचा भी नहीं है ना वो सब कुछ इनकी लाइफ में आने वाला है। सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, टूट के बिखर जाएगा इनका लाइफ, इनकी ज़िंदगी, इनका घर ही टूट जाएगा, इनकी लाइफ बिल्कुल बिखर जाएगी। ये थर्ड पार्टी कर्मा इतना बुरा यहाँ पे आया है निकल करके। डिवाइन का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन का ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाई है कि उनकी बर्बादी का समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। एंड इस कद्दर टूटेगा कि ये इनका घर बार तो टूटेगा ही टूटेगा। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे से इन दोनों को ही आपस में घिन होने लगेगी, ठीक है। रात भर रोएंगे, रात भर परेशान होएंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, देखो किस कद्दर यहाँ पे दुख दर्द, रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर चैन नहीं आएगा और रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इतने प्योर सोल हो आप, राइट। इतनी प्योरिटी के साथ आपने इनके साथ कनेक्शन बनाया था, लेकिन इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अब इनकी बर्बादी का समय शुरू होने वाला है। आपकी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी ज़िंदगी ख़राब की है इन्होंने, आपका इनोसेंट सा दिल इन्होंने तोड़ा है, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, आपके साथ हर तरीके से गलत करने की कोशिश की है। अब इनकी कंडीशन खुद देख लो, डार्कनेस की तरफ इनकी ज़िंदगी जा रही है। निकलने की कोशिश करेंगे भी ना इस अंधेरे से तो भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। वो वक्त आएगा ही नहीं इनकी ज़िंदगी में कि ये निकल पाएँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। राशियाँ सारी ही यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, राइट। इनकी लाइफ में ऐसे ये दो राहे पे अटक जाएंगे, ऐसे रास्ते पे ये फंस जाएंगे कि इनको आगे का रास्ता कोई दिखेगा ही नहीं। फाइनेंसेस भी इनके डाउन होते दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ भी इनकी डाउन होती दिखाई दे रही है, सारी कंडीशंस इनकी डाउन होती दिखाई दे रही है, घर तक इनका टूटता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो देखो, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। सो कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तो मिलेगा। सो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लियर कट यही बता रहा है कि बहुत तेज़ी से कर्मा इनके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर शनि दृष्टि इनके ऊपर पड़ चुकी है, राइट। डिवाइन ने यहाँ पर इनके लिए सब कुछ सोच करके रखा है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मत खोना, आप अपनी ग्रोथ को मत रोको, आप आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी के लिए प्लान्स बनाओ, अपनी ज़िंदगी में एक जीत हासिल करने की कोशिश करो। इन लोगों ने जो कुछ भी आपका बिगाड़ने की कोशिश की है, वो जो ये कर सकते थे उन्होंने कर लिया है, राइट। अब आप जो कर सकते हो आपको वो करने की ज़रूरत है। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप बिल्कुल हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो। सो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं आपको एक्सेप्ट करनी है, हार्ट बिल्कुल अपना डाउन नहीं करना है। आपकी इमेज बहुत ज़्यादा बिगाड़ी गई है, उस इमेज को सुधारने की कोशिश करो। आपको बहुत तोड़ा गया है, ठीक है, आपको अंदर तक परेशान किया गया है और ये चीज़ आपको खुद निकालनी पड़ेगी, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आप इनके हाथ की कठपुतली नहीं हो, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपको मान सम्मान ज़रूर मिलेगा, आपको यूनिवर्स बोलना चाह रही है कि आप प्योर हो, आप लोगों से प्यार करते हो, ठीक है, नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप यूनिवर्स पर बिलीव करते रहो, है ना। आपको काफ़ी दुख मिला है लेकिन प्यार भी आपको कहीं ना कहीं मिला है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में सुख लेकर आए, खुशियाँ लेकर के आए, वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपका वो पल ज़रूर आप देखोगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड हर तरीके की पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में इस खुशियाँ ज़रूर लौट करके आने वाली हैं। आते हुए साल में नए समय आ रहा है आपके ज़िंदगी में।
आपकी दुनिया बदलने वाली है। आपके दुख यहाँ से बिल्कुल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो ज़िंदगी में जितने हर्डल्स हैं, जितने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो सब धीरे धीरे करके निकल जाएंगी। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अपने को हर तरीके से ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड रखने की कोशिश करो। राइट, जो भी कुछ पास्ट में आपका अपमान हुआ है उस चीज़ को आप निकाल नहीं सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन उन एनर्जीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जीज़ ही आपको और नेगेटिव बनाती जा रही हैं। सो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही करना है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ना ही खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। इन छोटे लोगों की वजह से, इन टुच्चे लोगों की वजह से आप अपने को बर्बाद नहीं करोगे। सो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आपके लिए खुशियाँ आगे रखी हुई हैं। डिवाइन ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, इसलिए ये गंद आपकी ज़िंदगी से निकाला गया है कि आप इनसे अलग होइए और अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। ये लोग आपके कुछ पुराने कार्मिक्स होंगे जो आपको यहाँ पर भुगतने पड़े हैं। जो दुख आपकी ज़िंदगी में आया है वो लास्ट कार्मिक्स आपके हैं जो आपको भुगतने पड़ रहे हैं। अब इनके कार्मिक्स भुगतने पड़ेंगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। सो चलिए, यहाँ पर अगर आपको पसंद आई हो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और रीडिंग्स देखने के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। ओके, सो अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। ओके, सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ पर बने रहने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।